हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AK IT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशली ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या रूल्स होते हैं और कब आपका एग्जाम होने वाला है, जुलाई 2023 का। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वो क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नियम क्या होते हैं, क्या रूल्स होते हैं उसके। इसके बाद प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रैक्टिकल केवल कंप्यूटर पर करना होता है, प्रैक्टिकल में कॉपी भी लिखनी पड़ती है, वाइवा में प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, प्रैक्टिकल की कॉपी कहाँ चेक होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन और भी इंक्लूड किया जाएगा कि यहाँ पे जो जुलाई 2023 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, क्योंकि अभी जो आपका 31 जुलाई से होने वाला था वो डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, या फिर कह लीजिए कि भी कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई है। बट अभी आज जो है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 23 तारीख है, अर्थात 23 जुलाई है। तो 23 जुलाई तक अभी कोई नोटिस नहीं आई है। तो 31 तारीख को अगर एग्जाम है तो कम से कम एक हफ्ता पहले तो एडमिट कार्ड ही आ जाता। अभी एडमिट कार्ड की भी कोई नोटिस वगैरह नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट होकर के चला गया है अगले मंथ में। अर्थात आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ तक हमको मिला हुआ है विशेष सूत्रों के हवाले से खबर, कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 8 या फिर 10 अगस्त, अर्थात आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा। या तो 8 अगस्त से शुरू हो या फिर 10 अगस्त से, क्योंकि अभी आगे 19 अगस्त से आपका जो थियरी का शेड्यूल है, ये पूरा का पूरा शेड्यूल आपका क्या है, फिक्स है। तो थियरी से पहले प्रैक्टिकल कराने की जो सोच है थोड़ा सा नाइलेट की, इसीलिए यहाँ पे आपका शुरू हो सकता है। बीच में एक और खबर उड़ी हुई थी या एक और खबर आई हुई थी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका शिफ्ट हो चुका है सितंबर के लिए। बट सितंबर अभी बहुत लंबा है, सितंबर में लेके जाएंगे तो फिर ज़्यादा अगले जनवरी के लिए लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं और भी सारा प्रोसेस वगैरह होता है, तो काफ़ी समय लगता है। तो इसीलिए मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही बता रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का शुरू होने वाला है वो या तो आपका 8 को शुरू हो या फिर आपका 10 को शुरू हो, अर्थात आपका अगस्त में ही 8 से 10 के बीच में शुरू हो सकता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो पहला आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रैक्टिकल के नियम क्या होते हैं। तो प्रैक्टिकल के नियम की अगर मैं पूरी की पूरी बात बताऊं आपको, तो जो प्रैक्टिकल होता है आपका थियरी से अलग होता है, क्योंकि थियरी में आपको पता है कि अब आपका ऑनलाइन हो गया है, पहले तो आपका ऑफलाइन था। लेकिन हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में जो आपको पेपर मिलता है, अर्थात प्रैक्टिकल में भी आपको क्या मिलता है, पेपर मिलता है, ठीक है। उस पेपर को आपको सॉल्व करना होता है 3 आवर्स में, अर्थात 3 घंटे में। 3 घंटे में आप क्या करते हो, पेपर को सॉल्व करते हो। अब उस 3 घंटे के पेपर में क्या होते हैं कि आपको वाइवा भी देना होता है, अर्थात आपका 80 नंबर का होता है थियरेटिकल टाइप में, या कह लीजिए पेपर प्रैक्टिकल टाइप में, जो आपको सिस्टम पे करने होते हैं क्वेश्चन, और 20 नंबर जो होता है आपको मिलता है वाइवा से। तो ये आपको जब भी आप जो है जिस भी सेंटर पे जाएंगे, एडमिट कार्ड जब आपका अलॉट होगा तो आपका एडमिट कार्ड पे सेंटर लिस्ट रहता है, अर्थात उसमें मेंशन रहता है कि कहाँ पे आपका सेंटर गया हुआ है। तो वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले सीट के हिसाब से या फिर नॉर्मली कहीं पे भी आपको बैठा दिया जाता है और आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। उसी पेपर पे आपको क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस के दूसरे वाले पेज पे क्या होता है, ब्लैंक होता है, और उसी ब्लैंक वाले पेज पे आपको उस क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने होते हैं। तो ये तो होते हैं आपके नियम। कुछ कुछ और नियम की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन हॉल वगैरह में आपको शांति बनाए रखनी होती है। जो नॉर्मल रूल्स वगैरह होते हैं आपके और भी एग्ज़ाम के, वो आपको यहाँ पे कंडक्ट यानी पालन करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको शांतिपूर्ण माहौल बना के रखना है, किसी से कोई बातचीत वगैरह नहीं करनी होती है, ठीक है। ऐसे केस में अगर आप किसी नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो भी एग्जामिनर होते हैं या जो भी ऑब्जर्वर होते हैं, तो वो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, तो मैंने यहीं पे आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि आपका जो प्रैक्टिकल होता है ओ लेवल का, ये भी आपका क्या होगा, 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर में टोटल आपका 80 नंबर जो होता है वो आपका आता है क्वेश्चन से, और 20 नंबर जो होगा आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका वाइबा से, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि कितने नंबर का होता है।
अब पासिंग मार्क की भी बात करें तो इसकी मिनिमम पासिंग मार्क या क्राइटेरिया होती है 33 नंबर। तो 33 नंबर आपको लाना होता है प्रैक्टिकल में। बट अब जो आपका रिजल्ट कैलकुलेशन जो चल रहा है वो थोड़ा सा दूसरे फ्रेम में चल रहा है। तो यहाँ पे 40 और 60 का रेशियो चलता है। प्रैक्टिकल में आपको 40% मिलता है और थियरी में आपका 60% के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल में आप नंबर पाएँ उतना आपका क्या होता है, बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ें अगले वाले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि प्रैक्टिकल में कितने प्रश्न आते हैं। तो प्रैक्टिकल में पहले की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल आपसे साल भर 2 साल पहले की बात करें तो उसमें आपको 4 प्रश्न मिलते थे जिसमें से आपको 3 करने होते थे। अब उस 4 में या 3 में भी अलग अलग उसके पार्ट होते थे, ABC करके या 1 2 3 करके। लेकिन अब जो आपका पेपर हो रहा है, जब से नया पैटर्न आया हुआ है, उसमें सिर्फ आपको कितने मिलते हैं, 3 क्वेश्चंस। इन 3 क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन आपका होता है वो आपका होता है 25 नंबर का। दूसरा जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका 25 का होता है और तीसरा जो क्वेश्चन होता है ये आपका 30 नंबर का होता है। अर्थात आपका 80 नंबर यहाँ से क्या होता है, टोटल मिल जाता है प्रैक्टिकल से ही। तो 25 25 50 और यहाँ पे 30 80, यानी आपका जो ये वाला क्वेश्चन था कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल चुका है जवाब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो क्या प्रैक्टिकल केवल कंप्यूटर पर करना होता है, अर्थात कॉपी पे लिखना नहीं पड़ता है। इसका दोनों जवाब है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिलेगा तो आप उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर पे क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है, या कह सकते हैं कि रन करवाएंगे जो भी है। अगर आपका कोडिंग का पेपर है तो कोडिंग रन करवाएंगे, आपका वेब डिज़ाइन का पेपर है तो उसको भी आप कोडिंग करके वहाँ पे रन करवाएंगे ब्राउज़र वगैरह पे। या फिर अगर आपका चौथा पेपर है तो वहाँ पे भी आपको कंपोनेंट्स वगैरह मिलते हैं, आपको आर्डिनो वगैरह मिलता है। तो जो भी क्वेश्चन कहा गया, आप आर्डिनो में जो जो कंपोनेंट की आवश्यकता है वो कंपोनेंट आप वहाँ पे मांग सकते हैं। जो भी इन्विजिलेटर हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप उनका क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जो है करके वापस उसको कर सकते हैं जो भी कंपोनेंट आपने लिया हुआ था। इसके बाद अगर पहला पेपर है आपका तो पहले पेपर में कुछ बनाने के लिए आता है, जैसे मान लीजिए कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, या फिर आपका राइटर हो गया, कुछ भी आपको बनाने को मिलेगा उसको आपको बनाना है। बना करके आप उसका स्टेप भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इस वाले क्वेश्चंस का जवाब। क्या प्रैक्टिकल केवल कंप्यूटर पर करना होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर पे ही सिर्फ करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो भी किए होते हैं कंप्यूटर पे उसको आपको अपनी कॉपी पे भी क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो इसमें कहा गया कि प्रैक्टिकल में कॉपी भी लिखनी पड़ती है। हाँ, प्रैक्टिकल में कॉपी भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो सिस्टम होगा उस सिस्टम पे सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल ही करते हो। प्रैक्टिकल करने के बाद जो भी आप प्रैक्टिकल किए होंगे, जो भी आपका आउटपुट आया होगा या आपने कोडिंग की होगी, ठीक है, जो भी प्रश्न आपने सॉल्व किया हुआ उस प्रश्न को आपको अपनी कॉपी पे क्या करना है, लिखना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा आगे की बात करें तो अगला कह रहा है कि वाइबा में प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। तो वाइबा में जो प्रश्न की बात आती है तो आपका पेपर वाइज ही ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 4 पेपर होते हैं। तो जिस भी पेपर का आप प्रैक्टिकल देने जाते हो या जिस दिन आपका प्रैक्टिकल रहता है जिस भी पेपर का, उसी पेपर से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं 3, उसी में से पूछे जाएंगे या फिर अलग से पूछे जा सकते हैं। तो वो आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। आपको उसी 3 क्वेश्चन से पूछेगा या फिर पूरी की पूरी वो जो पेपर है M1 M2 M3 M4 की, उसमें से पूछेगा। ठीक है, जितना अच्छा आप, जितना ज़्यादा जवाब आप बताएंगे, जितने प्रश्न का क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे, उसका आपको नंबर या उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट आगे की बात करें, प्रैक्टिकल की कॉपी कहाँ चेक होती है। तो प्रैक्टिकल की कॉपी की बात अगर हम करें तो जो आप सिस्टम पे करते हो उसको आप कॉपी पे भी नोट डाउन करते हो। तो वो कॉपी जो होती है उसी सेंटर पे जो एग्जामिनर आते हैं, वह एग्जामिनर लोग जो होते हैं क्या करते हैं, कॉपी को चेक करते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की कॉपी कहीं बाहर नहीं चेक होने जाती है, बल्कि आपके या जिस भी सेंटर पे आपका होता है उस सेंटर पे एग्जामिनर होते हैं। उस एग्जामिनर का काम होता है उस कॉपी को क्या करना, चेक करना। चेक करके वो आपको नंबर प्रोवाइड करता है आपकी कॉपी पे। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई और डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट का जो रिप्लाई होगा वो ज़रूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा एक बेसिक शुरुआत का अभी जानकारी वाला वीडियो था। अब मैं आपको जो है डेली
प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ वीडियोज दूंगा, जिसमें आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कॉपी वगैरह को लिखना होता है कि जिससे हमको ज़्यादा से नंबर क्या हो सके, मिल सके। तो आने वाली वीडियो हमारी यही होगी, चारों पेपर के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे चारों पेपर में या अलग अलग पेपर्स में कॉपियों को लिखना पड़ता है, क्या क्या रूल्स होते हैं कॉपी को लिखने के भी, तो वो हम अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इनका पूरा का पूरा नॉलेज हो सके, उनको पूरी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।